पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो किसी अवेकन बीइंग की पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। मैं आपको मिलवाता हूँ मिस नॉर्मा सेलनर से। मुझे महसूस हो रहा है ये एक कम्प्लीटली अलग टाइप की अवेकन बीइंग है। मिस सेलनर, प्लीज़ मिस्टर संग को अपनी पावर का स्कोप समझाइए। मुझे पता है तुम्हें डाउट हो रहा होगा। सब लोग शुरू में मुझे इसी नज़र से देखते हैं, लेकिन एक बार मेरी पावर का टेस्ट मिल गया ना तो तुम खुद और मांगोगे। मिस सेलनर, जैसा कि तुम ऑलरेडी जानते हो, हर अवेकन बीइंग की एक लिमिट होती है और कोई भी उस लिमिट के आगे नहीं जा सकता। इसलिए उनका रैंक कभी चेंज नहीं होता जब तक उनकी सेकंड अवेकनिंग ना हो। यह बात हर हंटर जानता है, लेकिन तुम उसे चेंज कर सकती हो, है ना? हाँ, मेरे पास यह पावर है कि मैं अवेकन बीइंग को उनकी लिमिट के आगे ले जा सकता। 3 स्टेजेस के प्रोसेस के थ्रू मैं उनकी लिमिटेशंस हटा सकती। मुझे खुद नहीं पता इसे क्या कहूँ। हो सकता है ये फोर्स्ड अवेकनिंग हो, या शायद मैं किसी का ट्रू पोटेंशियल बाहर निकाल रही हूँ। जो कुछ मिस सेलनर ने कहा सब सच है, लेकिन हर यूज़ के बाद उन्हें काफ़ी लंबा रेस्ट चाहिए होता है। इसलिए साल में सिर्फ 3 से 4 अवेकन लोग ही उनका बेनिफिट ले पाते हैं। क्या मैं उन 3 या 4 लोगों में से एक हूँ? अगर ये सच कह रही है तो यह एबिलिटी अनबिलीवेबल है। यह प्रोसेस कितना इफेक्टिव है हर इंसान के लिए अलग होता है, लेकिन 3 स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद स्ट्रेंथ में 20 से 30% तक का इंक्रीज होता है। 20 से 30%, या तो वो इंसेन है। अब समझ आया हॉन्ग डोन सो अमेरिका क्यों गया। इतनी हेट के बाद भी कौन मना करेगा ऐसे ऑफर को। हर हंटर इस चांस के लिए कूद पड़ेगा। अगर किसी को इस पावर के बारे में पता चल गया तो इसीलिए वो हमारे प्रोटेक्शन में है। हम उनकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं और उन्हें प्रॉपर सैलरी देते हैं। बदले में वो हमारे सेलेक्टेड हंटर्स को इन्हेंस करती है। मिस्टर संग, हम आपको ये गिफ्ट देना चाहते हैं। गिफ्ट, ऑफर नहीं कहना चाहते तुम। जैसे ही तुम फेडरल ब्यूरो ज्वाइन करोगे, हम तुम्हें टॉप प्रायोरिटी देंगे, स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे और हम तुम्हें बेस्ट गिल्ड कॉन्टैक्ट भी दिलवाएंगे। अभी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। एक्सक्यूज़ मी, जैसा कि हमने कहा यह एक गिफ्ट है। बिल्कुल। क्या हमें परमिशन है तुम्हारी लिमिट हटाने की बिना कुछ रिटर्न के? इसे कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस समझे। उसने कहा मैं और चाहूँगा, मतलब वो अपनी पावर पे कॉन्फिडेंट है। मेरी आंखों में देखो, यह पहला स्टेप है। नाइस, बेट लग गया। अब तक काम था, लेकिन फर्स्ट स्टेज के बाद यह खुद हमारे पास आएगा। शायद यही साइन भी कर दे। टोटोरियोजी इतना स्ट्रांग था, फिर भी फेल हो गया। लेकिन यह आदमी इम्पॉसिबल कर चुका है। इसकी असली पावर कितनी होगी? सेलनर चिल्लाती, तुमने क्या किया मैं सेलनर के साथ? रुको, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पता है ये कौन है? इडियट्स। लेकिन मिस सेलनर, जाकर चेक करो उन्हें। सॉरी मिस्टर संग, हमारे एजेंट्स लिमिट क्रॉस कर गए। कोई बात नहीं, ये हो क्या रहा है? अगर तुमने या थॉमस एंड्रे या लुइजी गैंग के साथ किया होता तो हम सब मर चुके होते। सॉरी सर। मिस सेलनर, आप ठीक हैं? आप पूरी पसीने में हैं। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? लगता है आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम बाद में कंटिन्यू करें? ठीक है। एडम, इन्हें बाहर तक छोड़ दोगे? जी। क्या हुआ मिस सेलनर? वो एक किंग है और बहुत पावरफुल है। मतलब नेशनल लेबर हंटर जैसा? नहीं, मैं नहीं कह सकती। मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं किया। वो किंग है लेकिन नॉर्मल नहीं। जब मैं उसे देख रही थी वो भी मुझे देख रहा था। मैं गिनवू की बात नहीं कर रही। जो मुझे देख रहा था वो था उसके अंदर का अनंत अंधेरा, और उसके ऊपर वहाँ कुछ और भी है। गिनवू के अंदर आखिर छुपा क्या है? यह देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।